We're starting with question number 4. This is the only question that we will be doing in this video. A is the point 2, 3, B is the point 3, negative 5, find A, B. यार A से B निकालना है. For instance, it looks like this. This is a vector. और पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वी गोना जॉइन इट विद सम एक्सटर्नल पॉइंट ओवर हियर. इन दोनों को जॉइन कर लेते हैं यूँ. अब ए बी का वेक्टर निकालने का क्या मेथड है? एंड माइनस स्टार्ट. एंड माइनस स्टार्ट याद है ये रूल. एंडिंग वेक्टर कितना है? ओ बी. अब ओ बी इज़ हाउ मच? 3 and minus 5. स्टार्टिंग वेक्टर वाज हाउ मच? अब यू माइट बी वंडरिंग कि ये पॉइंट एंड को वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो और ऑरिजिन से लिंक्ड हो वही पॉइंट उसका वेक्टर भी बन जाता है. सो 3 minus 2 इज़ हाउ मच? 1. Negative 5 minus 3 is? Is that the final answer? Okay. 1 negative 8. BC is negative 4 3. Find the coordinates of C. B आपके पास यार ये गिवन है. मैं क्विकली इसका ग्रिड भी बना देता हूँ. B is negative 4 3. 1 2 3 4 negative 4 and 1 2 3. B is here. What are we supposed to do? We're supposed to, let's write that down. B is 3 negative 5. You're not supposed to make this diagram. से समझाने के लिए बता रहा हूँ. B से अब C जाना है negative 4 3. तो 1 2 3 4 और 3 स्पेसेस नीचे. सो परफेक्ट. अब 1 2 3 4 1 2 3. अब मुझे इसको बताओ कि अगर इसको मैं यूँ लिख लूँ 3 negative 5 प्लस negative 4 3 would we end up with the answer? 3 minus 4 is minus 1. 5 negative 5 plus 3 is this the final answer? Confirm. Then we've got this magnitude question. This has got more to do with algebra and solutions to quadratic equations than vectors, but once again AD का हमारे पास क्या कोई वेक्टर है? नहीं है. अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है. गिवन है 2 3 2 और 3. वंस अगेन इफ दिस इज ए एंड दिस इज डी तो मैं इसको यूँ बना दूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ए से डी. ए के कोऑर्डिनेट्स आर 2 3. डी के कोऑर्डिनेट्स आर negative 3 एंड एन. यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी काम आता है. सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का एंड माइनस स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट काम आता है. इफ दिस इज ओ ए डी कैन आई कैलकुलेट ए डी एज. अब मैंने ये देखो ए डी का इन्होंने मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास ए डी का वेक्टर हो. हम ए डी का वेक्टर निकालते हैं. ए डी का वेक्टर कैसे होगा? एंड माइनस स्टार्ट. एंड माइनस स्टार्ट. एंडिंग वेक्टर कितना है? -3 एन. और स्टार्टिंग कितना था? 2 3. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस -3 -2 इज एंड n -3 इन द डिनोमिनेटर नहीं, सॉरी, एक्स वाई कॉम्पोनेंट. ये आपका ए डी का वेक्टर आया है. डज दिस मेक सेंस सो फार? अब ए डी का मैग्नीट्यूड किस तरह निकलता है? एक्स का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. ये आपका एक्स कॉम्पोनेंट है तो -5 का स्क्वायर प्लस n -3 का स्क्वायर. दिस इज 25. हाउ वुड आई ओपन दिस अप? n -3 a माइनस बी होल स्क्वायर किस तरह ओपन होता है? सर वो क्या कहते हैं, आइडेंटिटी सर. आइडेंटिटी. सही टाइम पे याद आ गई. तो दिस इज 25. अच्छा, डू नॉट फॉरगेट द स्क्वायर रूट साइन प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 9. कैन आई सॉल्व दिस एनी फर्दर? आई डोंट थिंक सो. ये स्क्वायर रूट है. अब स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी कितना था हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 74. तो अब मैं उसकी जगह वो लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ. हाउ डू आई गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट साइंस? टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स. तो मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया, उधर भी. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया. वी लेफ्ट विद 74 इज इक्वल टू 25 प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 25 और 9 ऐड होता है. परफेक्ट. 74 भी उधर ले आते हैं. n स्क्वायर माइनस 6n. जल्दी से कैलकुलेटर पे 25 प्लस 9 माइनस 74 ज़रा दें. माइनस 40 एग्जैक्ट. कन्फर्म. चलें, इसकी कोई मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है? मिड टर्म ब्रेकिंग का सोचा दीजिए, मैं आपका आंसर कंफर्म करता हूँ. ठीक है.
40 का मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होगी? -10n पॉजिटिव 4n। -10n पॉजिटिव 4n। इनको मिड टर्म ब्रेकिंग भूल गया, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों को ऐड करके ये नंबर आना चाहिए, आ रहा है ना, -10 + 4। और इनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जो पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करके आ रहा था। अब यहाँ -40 और यहाँ 1 था, ठीक है, तो -40 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 10 और -4 भी, सॉरी, -10 और 4 भी -40 देता है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? n + 4 इंटू n - 10 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -4 और n इज इक्वल टू +10। डज दिस मेक सेंस? यही दो आंसर उन्होंने पूछे थे, कंफर्म कर ले मार्क्स की में, यही है 10n - 4। here we go। PL रेशो LR पार्ट बी में कह रहा है 4b के दे आस्किंग यार इसकी रेशो विद इसकी रेशो क्या होगी। सीम्स लाइक अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट इतना नहीं है। लेट्स ट्राई दिस। Q जो है ये Q है, OQ यहाँ से लेके यहाँ तक की Q है, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको इरेज करके सही जगह पे लिख देता हूँ। ये पूरी वैल्यू Q है, ठीक है, और ये जो K है ये मिड पॉइंट है, मतलब इस लाइन को हाफ में डिवाइड कर रहा है। नाउ उन्होंने एक चीज़ हमें दी है विच इज़ KL। KL की वैल्यू कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? 3 - 1/10। शाबाश। अब इस रूट पे आपने जाना है, बट यू कैंट गो, ऑब्वियसली आप ब्लैक लाइंस पे ट्रैवल कर सकते हो, तो आप कौन सा रूट लोगे? यू गोइंग टू गो फ्रॉम हेयर देन हेयर एंड देन हेयर। डज दिस मेक सेंस? लेट्स राइट दैट डाउन। KL इज इक्वल्स टू KO प्लस OP प्लस PL। KO कितना है? KO ये मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली जगह। अब क्योंकि K जो है मिड पॉइंट है, तो ये पूरी वैल्यू Q है यहाँ से यहाँ तक, तो ये Q/2 हो जाएगा। और फिर डायरेक्शन भी उल्टी जा रहे हैं, क्योंकि देखो इसका एरो तो ऊपर था, तो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, -Q/2। आई रिपीट, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस, और डिवाइडेड बाई 2 इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट है। -Q/2। हाउ मच इज़ OP यहाँ से लेके यहाँ तक? P। हाउ मच इज़ PL यहाँ से लेके यहाँ तक? वो गिवन नहीं है। और KL कितना था? P - 1/10। बताओ। लेट्स मेक PL द सब्जेक्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स वाइंड दिस अप। ये वहाँ जाके ऐड हो जाएगा और ये भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये P और P कट हो सकते हैं, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो -1/10Q प्लस Q/2 इज इक्वल्स टू PL। कैन यू ऐड दिस अप प्लीज़? अच्छा ये देखो, गौर से देखो इधर, ये Q को मैं क्या इधर लिख दूँ? 1 था ना, तो इसकी जगह भी लिखा जा सकता है। LCM क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 2 और 10 का LCM इज़ 10। ऑल राइट, तो वीव गॉट 10 डाउन हेयर, बिकॉज दोनों 10 हो गए डिनोमिनेटर्स। ऊपर -Q प्लस क्या इफेक्ट? PL कम्स आउट टू बी 4। बताओ। एंड दैट सिंप्लीफाइज टू, तो PL इज इक्वल टू 2/5 ऑफ Q। इज दिस मेकिंग सेंस सो फार? तो भाई PL की वैल्यू ये आ गई 2/5 Q। इज दिस ओके? LR यहाँ से लेके यहाँ, ये हमारे पास अब नहीं है, बट ये बताओ कि क्या हमारे पास ये वैल्यू थी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी? ये हाँ, शाबाश, ये पूरी Q थी ना यार। ये देखो OQ Q गिवन है। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो 3/5 और एसेंशियली यू राइट, बट ये बताओ कि अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक Q है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? ये भी Q होगा। लेट मी राइट दैट डाउन, दिस एंटायर वैल्यू, लेट मी राइट दैट इन ब्लैक एज वेल। ये भी सारी Q है, पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे वैल्यू Q थी। अब यहाँ से PL कितना है यहाँ से यहाँ तक? 2/5 Q। तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 3/5। फ्रैक्शन हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो यूँ कर लेते हैं, पूरी वैल्यू Q थी, Q में से अगर आप 2/5 Q निकाल दो, ये कौन सा है? ये जो अभी हमने फाइंड किया है। क्यों? क्योंकि ये PL की वैल्यू थी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो LR ही आ जाएगा ना, और LR ही फाइंड करना है।
ये देखो LR ही तो नहीं है दूसरा, तो हम Q में से 2/5 Q निकालें तो यहाँ LCM लो कितना आता है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 5 से, तो 5Q माइनस 2Q ओवर 5 दैट कम्स आउट टू बी 3Q ओवर 5, ये 3Q ओवर 5 आ गया। डज दिस मेक सेंस? समझ आ रहा है बॉयज़? अब ये Q और Q काट सकते हैं क्योंकि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। इफ आई वर टू कंपेयर माय वेट फॉर इंस्टेंस 70 kgs विद अनदर पर्सनस वेट जो कि 100 kgs का है, तो kgs से कटने के बाद में वैल्यूज़ कटनी शुरू होंगी, 7:10 आंसर आता है ना। तो यहाँ पे भी Q और Q कट गया। अब वी हैव 2/5 रेशो 3/5। वो हाउ डू वी कंपेयर इट नाउ? रेशो में तो फ्रैक्शंस अवॉइड की जाती हैं, होल नंबर्स में आंसर दिया जाता है। टोटल 5 है तो इसका रेशो 3 का रेशो 2 होगा, LR का रेशो 3 होगा। तो कैन वी सिंपली कट आउट द यस फाइन। डिनोमिनेटर्स, कट आउट कर दें, 2/3 इज आवर आंसर एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। कैन यू कंफर्म प्लीज? यस। ऑलराइट।